प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। तो प्रियो, हमें पता है कि इस महीने में हमने 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 17 अप्रैल को पुनरुत्थान दिवस मनाया है, उसका पालन किया है। तो आइए उस वचन की ओर हम जाते हैं, गुड फ्राइडे की वचन की ओर। जो टॉपिक मेरा है वो है पॉइजन विल नॉट अफेक्ट, जहर काम नहीं करेगा। और ये वचन आप सुनते हुए पहले ही मैं बता दूं कि आप विश्वास से इस वचन को लें कि जब भी आप ये वचन सुन रहे हैं तो पावरफुली परमेश्वर का दर्शन इस वचन के द्वारा आपको होने जा रहा है। क्योंकि जब चर्च में मीटिंग में मैंने ये हीलिंग मीटिंग थी, गुड फ्राइडे के दिन हमने हीलिंग मीटिंग भी लिया और उसमें हमने इस वचन को जब शेयर किया, पावरफुली परमेश्वर का दर्शन लोगों को मिला। जो समस्याएं 15-15, 20-20 साल से समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, वहाँ पर प्रभु ने सामर्थ्य रीति से उन समस्याओं से लोगों को अवगत करा के परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया है। सो इस वचन को आप ध्यान से सुने, विश्वास से सुने, क्योंकि विश्वास से सुनने से, जब वचन में विश्वास मिलाया जाता है तब सुनने वालों के लिए उसे फ़ायदा मिलता है। ओके, सो मेरा विश्वास है अगर आप इसे विश्वास से सुनेंगे, बैठे जगह पर जहाँ कहीं भी शैतान ने घर किया होगा और जहर आपके जीवन में फैलाने की कोशिश की होगी, वहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्य अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति उस जहर को बेअसर करेगा। यस, क्योंकि यीशु मसीह जीवित खुदा है और जीवित व्यक्ति, और जो व्यक्ति अधिकार में रहता है उसे काम करने के लिए अपनी कुर्सी से उठना नहीं पड़ता है, बस वो कह भर देता है और बस उसके कहने पर जब विश्वास किया जाता है वो काम हो जाता है। और जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर डाला गया तो कोई भी एविडेंस नहीं था कि उसे क्रूस पे क्यों डाला गया है। और बहुत खतरनाक, दर्दनाक, क्रूएल कि लोग उस शिक्षा का नाम भी अपने मुंह पे लेना, जुबा पे लेना पसंद नहीं करते थे। इतनी क्रूएल वो पनिशमेंट होती थी। यस, सो हम देखते हैं कि पहली ही रात यीशु मसीह को पकड़वा दिया यहूदा ने। उसके बाद वो ये कचेरी से वो कचेरी, रात भर उसे घुमाते रहे, उसे मारा, उस पर थूके, उसकी निंदा की, उसके दाढ़ी के बालों को नोचा, उसे प्रताड़ित किया, उसे कोड़े मारे। और फिर जब एक्सट्रीम ब्लीडिंग के कारण उसे वीकनेस आ गया और फिर 100-150 किलो का क्रॉस उसके कंधे पे रख के 1 से 1.5 किलोमीटर तक उसे चलाया गया और फिर उसके हाथ पैरों में खीले टूट के उसे जर्क के साथ उस क्रॉस को ज़मीन में गाड़ा गया। और इस तरह से यीशु मसीह 6 घंटे क्रूस पर लटके रहे और अंत में उन्होंने अपने प्राण को परमेश्वर को सौंप दिया। यस, सो हम देखते हैं कि इतना दर्दनाक, क्रूर घटना एक व्यक्ति के साथ हुई जो निष्पाप था, निर्दोष था, निष्कलंक था। और उस दिन को, जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन को गुड फ्राइडे बोलते हैं, गुड बोलते हैं। सो उसमें गुड क्या है? सो प्रियो, उसमें गुड ये है कि यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन से शैतान के जहर को बेअसर कर दिया है। शैतान की जो हमारे जीवन में जहर डालने की और हमें नाश करने की फितरत है, उसे यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन ने बेअसर कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसे मैं आपको एक पुराने नियम के उदाहरण से, एक कहानी से मतलब एक घटना से मैं इसे आपको समझाना चाहूँगी, तो आप उसे समझ पाएंगे। गिनती
आप मेरे साथ निकालेंगे गिनती की पुस्तक। एक मिनट में निकाल रही हूँ। हाँ, तो हम जाएंगे गिनती की पुस्तक, उसका 21वां चैप्टर और 4 से 8 वचन। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मरने के लिए लाए हो क्या? यहाँ यहाँ क्यों ले आए? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांप को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पितल को एक सांप बनवा कर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। फिर इस्राएलियों ने कुछ करके ओबोत में डेरे डाले। सो यहाँ पर एक घटना है कि हमें पता है कि जो परमेश्वर के जन थे वो 430 साल तक एक राजा के, इजिप्शियन राजा के गुलाम थे। और इसलिए कि परमेश्वर ने इनके पूर्वजों को अभिवचन दिया था, सो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा, और जो वचन दत्त देश परमेश्वर ने डिसाइड किया है उसमें वो लेके जाएगा। सो परमेश्वर ने एक अगुआ मूसा को नियुक्त किया, और मूसा के लीडरशिप के अंतर्गत इन लोगों को सामर्थ्य और पराक्रमी कार्य करके उस राजा के हाथों से छुड़वाया, और अब प्रभु उनको उस देश की ओर लेकर जा रहा है जो देश परमेश्वर ने उन्हें देना है। सो रास्ते में ये लोग जब भी थोड़ी भी कोई कमी घटी हो, जबकि परमेश्वर खुद पिता की तरह ममता करके और सामर्थ्य रीति से खुद गर्मी में एसी बन के, खुद ठंडी में हीटर बन के उनके साथ रहता था, उनकी हर बात का ध्यान रखता था। फिर भी जब भी ये लोग थोड़ा सा भी इनको इनकन्वीनियंस हो गया तो वो ये कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे। और ये कुड़कुड़ाना किस बात का दर्शक है? ये इस बात का दर्शक है कि हमें वो चाहिए जो हमें चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए जो परमेश्वर को चाहिए। सो जब भी इन लोगों के इच्छा के विरुद्ध इनकन्वीनियंस जब भी ये फेस करते थे, तब वे तुरंत कुड़कुड़ाने लगते थे। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने 430 साल की गुलामी भोगी थी। सो एक गुलाम की, एक स्लेवरी माइंडसेट, एक गुलाम की मेंटलिटी ने इनके मनों पर, विचारों पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल दिया था कि परमेश्वर उन्हें बार बार दिखाना चाह रहा था कि तुम गुलाम नहीं, संतान हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी विरासत तुम्हारी है। बट जो गुलामगिरी का इम्पैक्ट उनके मन पे था वो इतना गहरा था कि वो उस संशिप को, उस पुत्रत्व को देख ही नहीं पा रहे थे। और बार बार कुछ भी अगर उनके लाइफ में कम हो जाता है तो बार बार उसी गुलामी में जाने के लिए और उसी देश को वो याद करते थे, और उसी देश का नाम लेके कुड़कुड़ाते थे कि हम मिस्र में थे तो हम जीवित तो थे, जैसे भी थे गुलाम थे, लेकिन हम अच्छा अच्छा खाते पीते तो थे, तूने क्यों हमें इस जंगल में मरवाने के लिए तू लेकर आया है? इस तरह से वे कुड़कुड़ाते थे। और फिर इस बार भी वे ऐसा करने लगे, और परमेश्वर नाराज़ हो गए, और परमेश्वर ने उनके बीच में तेज़ विष वाले सांपों को भेजा, तेज़ जहरीले सांपों को भेजा, फियरी सरपेंट्स को भेजा, और वो उन्हें काटने लगे और वे लोग मरने लगे। जब सांप के जहर के कारण लोग मरने लगे तब उनको उनकी गलती समझ आई। वो मूसा के पास गए और बोलते हैं, हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बात करके बहुत बड़ा पाप किया है, हमें क्षमा कर। और परमेश्वर से प्रेयर करके परमेश्वर सांपों को हटाए।
फिर मूसा ने परमेश्वर से प्रेयर की, तो परमेश्वर कहता है ना मैं सांपों को हटाऊंगा, ना मैं सांप के जहर को ख़त्म करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर मूसा को कहता है तू कर, यू डू समथिंग। तू एक पीतल का पतरा ले, उसे पिघला, उसे ठोक और उसे सांप की इमेज में, ये जो सांप इन लोगों को डसा है, इस सांप की इमेज में ढाल दे और उसे खंबे पे लटका दे, वो सांप बना के पीतल का। और लोगों को बता कि जब भी सांप तुमको काटे तो तुम्हें क्या करना है, दौड़ के आना है और जहाँ वो खंबे पे लटका हुआ सांप है, उस खंबे पे लटके हुए सांप को देखना है। हाँ, ना मूसा से प्रेयर करवानी है, ना परमेश्वर से प्रेयर करनी है, ना कोई डॉक्टर के पास जाना है। क्या करना है, जिसको भी सांप काटे उसने दौड़ के आना है और जहाँ भी वो खंबे पे लटका हुआ सांप है उसकी प्रतिमा की ओर देखना है, तो वो जीवित बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्रॉस। ये क्रूस की कथा है। यस, ये क्रूस की कथा है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में इसका उल्लेख किया है। एक्चुअली दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्रॉस। यस, हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 3:14 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना सुंदर वचन है। यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे सांप को चढ़ाया गया है, लटकाया गया, वैसे मुझे भी चढ़ाया जाएगा, मुझे भी क्रूस पर लटकाया जाएगा। क्यों? कि जैसे वो लोग सांप को देखकर मरे नहीं, जिए, उसी तरह से जो लोग मुझे देखेंगे, मतलब मुझ पर विश्वास करेंगे, मतलब वे अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन पाएंगे मतलब वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट द रिलीजन, इट इज़ द रिलेशनशिप। प्रेज गॉड। और जब मूसा पीतल के पत्रे को ठोकता है, पिघलाता है, और जब वो उसको शेप देता है, तो हमारी नज़र के सामने परमेश्वर आता है, जो यीशु मसीह को उस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, दंडित कर रहा है, और उसका शेप बिगाड़ कर उसे एक पापी के शेप में, एक श्रापित के शेप में, एक बीमार व्यक्ति के शेप में डाल रहा है। यस, क्या कहता है यशायाह 53? वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया। जिस तरह से मूसा उस पीतल के पत्रे को मार रहा है, कूट रहा है, पिघला रहा है, और अब उस पीतल के पत्रे का शेप बदल के अभी एक सांप बन गया है। कोई भी बोलेगा क्या है? सांप है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये पीतल का पत्रा है, बोलेगा एक सांप है। उसी तरह से जब परमेश्वर ने, ध्यान में रखिए प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पे मनुष्य ने नहीं डाला, यीशु मसीह को क्रूस पर परमेश्वर ने डाला। जिस तरह से जब इन लोगों के पापों के कारण इन पर ये जो विपत्ति आई, ये जो संकट आया, ये जो सांप का जहर इनके जीवन में आया, उसी तरह से जब हमने पाप किया, हमारे जीवन में पाप और पाप के परिणाम और विपत्तियाँ, शैतान का जहर, पाप का जहर जब हमारी ज़िंदगी में आया, तो जैसे परमेश्वर ने मूसा को उपाय बताया, वैसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए खुद उपाय बनाया, और वो खुद उपाय था यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मनुष्य ने यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं डाला है, परमेश्वर ने डाला है।
यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के जीवन से जहर हटाने का खुद परमेश्वर ने भेजा हुआ और दिया गया सामर्थी उपाय है। यस। सो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे मार रहा है, परमेश्वर उसे कूट रहा है, और उसका शेप जो ह्यूमन शेप था वो बदल कर परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, एक जो परफेक्शन आइडेंटिटी में वो था, उस शेप को बदल कर अब वो उसे, वचन कहता है, जिसे पाप नहीं था उसे पाप बनाया गया। ये श्रापित मनुष्य, क्योंकि जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये सारी व्याधियों से, सारी बीमारियों से पीड़ित मनुष्य, ये अभागा दुर्भागा मनुष्य, ऐसा उसे बोला गया है। और क्यों? वचन कहता है फॉरस, हमारे लिए, फॉरस, हमारे लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। फॉरस गॉड डिड इट। जैसे जब ये लोग लटके हुए सांप को देखते हैं, जब भी उन्हें सांप काटता है और वे दौड़ के आते हैं, तो जब वो लटके हुए सांप को देखते तो वो देखते कि अरे ये तो मेरा पाप है, ये मैंने किया, ये मेरे पाप की सज़ा है जो मुझे मिली। लेकिन उसी लटके हुए सांप की तरफ जब देखते हैं तो चंगे भी हो जाते हैं। दोनों चीज़ें हैं, पाप की भी याद आती है और हमारे पापों के कारण हम पे ये संकट आया ये भी समझ आता है, कारण भी समझ आता है। और उसे सांप की ओर जब देखते हैं तो उपाय भी समझ आता है कि जब हम इसको देख रहे हैं तो ये जो शरीर में हमारे जहर है ये बेअसर होगा और हम न मरेंगे। जब हम यीशु मसीह की तरफ, क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह देखते हैं, उसकी कथा को याद करते हैं कि वो क्रूस पे क्यों लटकाया गया, तो दोनों चीज़ें हमें समझ आती है। पहला है कॉज और दूसरा है क्योर। कि यीशु मसीह वहाँ पे क्यों है? यीशु मसीह वहाँ पे इसलिए है कि पाप हमने किया। अब मैं यहाँ पर पर्सनल सिन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो पाप जो हमारे पहले प्रतिनिधि ने, पिता ने किया, जिससे हम सब मनुष्य आए हैं, आदम। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और इस तरह से एक मनुष्य के द्वारा पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई और इस तरह से ये मृत्यु सारे मनुष्य मात्राओं में हमारे में स्प्रेड आउट हो गई, जैसे कोरोना स्प्रेड हो गया, दैट वे। यस। और फिर परमेश्वर ने उपाय ढूंढ निकाला इस मृत्यु के जहर का ख़त्म करने का, कि पहले पाप को ख़त्म किया जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर खुद मनुष्य बन के आए, जिसे यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। और फिर यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, आदम से लेकर हमारे पर्सनल और सारे पापों को अपने ऊपर लिया, और पापों के परिणामों को, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पुट ऑन किया था। जब यीशु क्रूस पर लटके थे तो हम क्रूस पर लटके थे, हमें पुट ऑन किया था, यीशु मसीह ने हमें पहन लिया था। हम जो पापी हैं, हम जो पाप के परिणामों से घिरे हैं, पीड़ित हैं, श्रापित हैं, मृत्यु के लिए और शिक्षा के लिए और परमेश्वर के क्रोध के लिए बने हैं पाप के कारण, उस मनुष्यत्व को यीशु मसीह ने उस टाइम अपने ऊपर ले लिया था। यस। और इसीलिए उस समय जब परमेश्वर उसको देखते हैं तो एक पापी व्यक्ति जानते हैं उसको, एक श्रापित व्यक्ति मानते हैं उसको, और इसलिए परमेश्वर उसे मार कूट रहे हैं, उसे दंडित कर रहे हैं। इतना दंड प्रताड़ित न उसे मिल रही है कि उसका शेप बिगड़ चुका है। वचन कहता है कि उसे पहचानना तक मुश्किल था कि हु ही इज, कौन है वो। यस। इतनी बुरी तरह से। क्यों? कि जब हम देखें तो हमें समझ आए कि एक्चुअली ये तो हम हैं, हमारा पाप है, ये हमारी पनिशमेंट है, ये इस तरह से हमें मारा कूटना चाहिए, जाना चाहिए, हमें प्रताड़ित करना चाहिए। ये तो हमारी बीमारियां, ये हमारी दुर्दशा और ये हमारे श्राप है जो यीशु मसीह पर गए हैं, ताकि ये है कॉज। ठीक है। और फिर हमें क्योर भी समझता है कि वहाँ पे एक एक्सचेंज प्लेस है, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिले, यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाए, यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले। हमारी गरीबी यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को, हमारी दुर्भाग्य को वहाँ पर नलिफाई किया है, ताकि हम भाग्यशाली और परमेश्वर के संतान कहलाए जाए। प्रेज गॉड। यस। ये एक्सचेंज वहाँ पर हुआ है। और इस तरह से जो जहर शैतान ने हमारे जीवन में फैलाया,
उसका उपाय, उसका क्योर भी हमें मिला है। इसीलिए तो बोलते हैं स्टोरी ऑफ क्रॉस इज़ द पावर ऑफ गॉड। यस, जो लोग विश्वास नहीं करते, ठट्टा करते हैं, उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। यस, हमें पता है पुराने नियम में एक चमत्कार है। अलीशा के शिष्य कहते हैं कि स्वामी, हम यहाँ पर एक आश्रम बनाते हैं शिष्यों के लिए, और वे किसी की एक्स जो रहती है, कुल्हाड़, वो मांग के लाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि पेड़ों को काटते काटते वो एक्स पानी में गिर जाता है। और फिर वो बोलते हैं, हाय मेरे स्वामी, ये तो मांगी हुई थी, ये उधार की थी, ये हमारी नहीं थी, अब कैसे करें? तो अलीशा बोलता है, एक टुकड़ा लो लकड़ी का, पानी में डालो। जैसे ही टुकड़ा पानी में डालते हैं वो एक्स ऊपर आ जाती है। हमें पता है कि एक्स जो है वो लोहे की रहती है, और लोहा कभी भी पानी पे तरंगता नहीं, वो नीचे जाता है, वो फ्लोट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा डाला गया, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, और वो लोहे की एक्स पानी के ऊपर आई, फ्लोट होने लगी। और अलीशा ने बोला कि चलो अभी जिसकी है इसे वापस करो, या फिर देखो तुमको और क्या करना है, इसका उपयोग वो तुम करो। प्रियो, यीशु मसीह की क्रॉस का टुकड़ा हमारे जीवन में इस तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। बिकॉज स्टोरी ऑफ क्रॉस इज़ द पावर ऑफ गॉड। हम सबको समझना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि मैं इतना जी जान से लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग नेचुरल में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि जो मैं उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ वो समझने में वो नाकामयाब ठहरते हैं, क्योंकि वो नेचुरल में बहुत ज़्यादा उलझे हैं। उन्हें लगता है वो पढ़ लिख लेंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे, अच्छे लड़के से मैरिज कर लेंगे, और वो बुद्धिमान है, उन्हें सब समझता है, सब आता है, उनका घराना, उनका खानदान एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो समझते हैं कि सब ये इस तरह से कैरी आउट हो जाएगा। लेकिन मैं देखती हूँ जब मुंह की खाते हैं, जब नहीं समझ आता है कि हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, और फिर उलझ के रह जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो उलझ के तो रह ही जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि डील जो है वो सुपर नेचुरल है। डील इज अबाउट द सुपर नेचुरल। यस, नहीं तो आज डॉक्टर लोगों ने, साइंस ने इतनी मेहनत की है, आज एक इंसान नहीं मरता, हर बीमारी पे इलाज होता। यस, और मनुष्य पूरी तरह से सुपरमैन, शक्तिमान की तरह काम करता। और हम देखते हैं हज़ारों लाखों हसरतें, सपने, उसके पीछे की मेहनत, लॉजिक, एजुकेशन, टैलेंट सब होने के बावजूद समझ आता है कि कुछ है जिसमें हमें हेल्प की ज़रूरत है, और वो हेल्प है सुपर नेचुरल वर्ल्ड। यस, और इसीलिए मुझे नहीं पता कि किस तरह का जहर शैतान ने आपके जीवन में डाला है। पाप का जहर है, किसी पाप की समस्याओं से आप उलझे हैं। बीमारी का जहर है, सबकी पता नहीं क्या है, चंगाई नहीं मिल रही है। श्रापित अवस्था है। श्रापित अवस्था किसे बोलते हैं पता है? श्रापित अवस्था उसे बोलते हैं कि पढ़े लिखे हैं, मेहनती है, स्वभाव भी अच्छा है, ईमानदार भी है, सेवा भी कर रहे हैं, समाज सेवा चल रही है, सब कर रहे हैं, फिर भी बरकत नहीं है, फिर भी काम अटके हुए हैं। जो आशीष की एक लाइफ जीना चाहिए वो नहीं जी पा रहे हैं, उसे कहते हैं श्राप। यस, अंडर कर्स। या फिर गरीबी है, या फिर कर्जा है, या फिर बच्चों की समस्या है, या फिर मेंटल सिकनेस या कुछ है। मुझे नहीं पता किस प्रकार का जहर शैतान ने आपके जीवन में फैला के रखा है, कौन से जहरीले सांप ने आपको काटा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है कि अगर यीशु की क्रूस की कथा को आप दिल में धारण करेंगे तो जहर आप पे असर नहीं करेगा, जहर बेअसर हो जाएगा। प्रेज गॉड।
कोई बात नहीं कि हम नेचुरल वर्ल्ड में हैं, कोई बात नहीं कि हम यहाँ के मानसिक, पारिवारिक, शारीरिक, मेंटल, सिचुएशनल, इमोशनल, रिलेशनल, सिकनेस, कर्स, कोई बात नहीं कि किस तरह के नेचुरल बातों से उलझे हैं और उनसे हम प्रताड़ित हुए जा रहे हैं, कोई बात नहीं कि शैतान ने उसका जहर फैलाया है, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने एक सुपर नेचुरल उपाय दिया है, नेचुरल बन के, मनुष्य बन के, कि जैसे मूसा के खंबे पे लटकाए हुए सांप को देख के लोगों के शरीर से जहर बेअसर हो जाता था और वे मरते नहीं थे, उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि अगर क्रूस की कथा को दिल में धारण कर लोगे कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को, हमारी मृत्यु को, हमारी गरीबी को और हमारे सारे दुर्भाग्य को यीशु मसीह पर डाला, ताकि हम भाग्यशाली कहलाए जाए, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाए, ताकि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले। वो करीब हुआ कि हम अमीर हो। यस। और अब उस पर विश्वास रखने के द्वारा, जब उसके लहू के द्वारा मेरे पाप धुल गए हैं और अब जब मैं परमेश्वर की संतान बन चुका हूँ, सो नाउ आई हैव द डीएनए। अब मेरे अंदर तो परमेश्वर पिता का डीएनए है, अब मेरे अंदर तो खुद परमेश्वर पिता है, अब मेरे अंदर तो परमेश्वर का स्वभाव है, अब मेरे अंदर तो वो पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, अब वो मेरे अंदर है और अब ये मेरी नई आइडेंटिटी है। तो किस जहर की मजाल है कि वो मुझ पे चले। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जहर परमेश्वर पे नहीं चलता है तो अब वो आप पे भी नहीं चलेगा। क्यों? यीशु मसीह ने बोला ना कि जो विश्वास करेंगे उनके साथ क्या चिन्ह होंगे, विभूतों को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, और क्या चिन्ह बोला था कि वे अगर कोई जहरीली चीज़ पी भी ले, उनके शरीर में अगर कोई जहर एंटर कर भी जाए तो वो जहर उन पे काम नहीं करेगा। देखिए प्रियो, मैं गले में लटकाने वाले सोने के, चांदी के, लकड़ी के क्रॉस की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे घर के दरवाजे पे क्रूस लटका है, कितने दिनों से लटका है, कितने सालों से लटका है, 17 सालों से लटका है वो मेरे दरवाजे पे। फिर भी शैतान मुझे प्रताड़ित करता था और उसकी सारी परेशानियों से मुझे परेशान करता था, बंधन में रखता था, बीमार रखता था। लेकिन वो तब मुझे छोड़ के गया, तब उसका जहर बेअसर हुआ जब मैंने क्रूस की कथा को अपने दिल में लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो मेरा जीवन है और आज जो मैं सेवकाई कर रही हूँ और जो आप लोगों का जीवन है मेरे सेवकाई के अंडर, आप पाते हैं कि फ्रॉम डे वन, पहले दिन से आप देखते हैं कि मैंने आपको यही बताया। क्योंकि सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रिसमस के दिन आया, गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे हमारे लिए मरा, रिजरेक्शन संडे के दिन तीसरे दिन जीवित हुआ। यही है। और जो मैं अभी समझा रही हूँ वही तो मैं नया क्या बता रही हूँ जो आप लोग मुझे जानते हैं। यू टेल मी। ये तो मैंने आपको पहले दिन भी बताया। हर रविवार को उसका उल्लेख होता ही है, और अगर आप काउंसलिंग में, हीलिंग रूम में आए तो उसका हर रोज़ फिर उल्लेख होता है। प्रेज गॉड। यस, यही तो है। और इसी सत्य के कारण मैंने देखा है मेरी मिनिस्ट्री में इम्पॉसिबल केसेस, पॉसिबल हीलिंग्स हुई है। यस, हाँ, कैंसरस रोगी चंगे हुए हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एक गवाही ऐसी है कि उस व्यक्ति के शरीर से सेल्स मरने चालू हो गए अचानक से। अब सेल तो कोई दे नहीं सकता, सेल तो परमेश्वर बनाता है, साइंस थोड़ी कर सकता है ये काम। डॉक्टर लोगों ने बोला इसका उपाय अभी परमेश्वर के पास है, अभी आप भगवान भरोसे रह जाओ। और उस व्यक्ति को मेरे पास लाया गया और बस 2 दिन के ही प्रेयर में वो अपाहिज होती चली जा रही थी। कमर में ढीलापन, हाथ पैरों का टेढ़ा होना, हाथों की ग्रिप जाना, ढीलेपन आना, जीभ से बोल न पाना। बस 2 ही दिन के हीलिंग रूम में वो पूरी तरह से अच्छी हो गई और अपने गांव वापस चली गई। क्या हो गया? उसके शरीर में जो शैतान ने मृत्यु का जहर फैलाया था, जिससे उसके सेल मरे जा रहे थे, वो तुरंत इंस्टेंटली ड्राई आउट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यस, अभी की फ़िलहाल की गवाही है। एक भाई है
जिनकी कैंसर सर्जरी हुई और जो ड्रेन लगा रहता है गले से, वो अशुद्ध पानी निकलता है, लहू निकलता है। 15 भी दिन हो रहे तो 500 600 ml ड्रेन निकल रहा है, जबकि 7 से 8 दिन में वो ड्रेन ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। और जब मेरे पास लाया गया तो बस 2 दिन के हीलिंग रूम में वो ड्रेन पूरी तरह से ड्राई आउट हो गया। 600 ml पानी जो निकलता था, अशुद्ध पानी, वो पूरी तरह से ड्राई आउट हुआ। तीसरे दिन वो निकलना कम्प्लीटली बंद हो गया। और अब भी की गवाही है। और वो ट्रीटमेंट, उनकी चाहत थी कि वो ट्रीटमेंट भी ले, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गैंग्रीन का पैर काटने वाला एक केस मेरे पास आया था। प्रार्थना करने के बाद उस औरत का पैर 8 दिन के अंदर अच्छा हो गया। 1 महीने के अंदर उसके स्किन में जो काला नीला कलर पड़ा था वो भी पूरी तरह से रिस्टोर हो गया। प्रेज गॉड। एक अभी की फ़िलहाल की गवाही है कि उस 14 साल की लड़की रसोली हो गई उसके गर्भ में। देखो, 14-15 साल की लड़की रसोली हो गई उसके गर्भ में, और उसको यूरिन करने में तकलीफ़ हो रही, और सब जो भी उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम है वो अफेक्ट हो गया। और डॉक्टर ने साफ बोला कि 8 दिन की दवाई मैं लिख के तो देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होगा, आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। उस बच्ची को मैंने रोज़ हीलिंग रूम में बुलाया, और जब 15 दिन के बाद उसकी सोनोग्राफी की गई, रसोली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। प्रेज गॉड। अब भी की देखिए, ये सारे केसेस अब भी के प्रेजेंट के हैं, पुरानी गवाहियाँ नहीं बता रही हूँ मैं, ये रिसेंट प्रेजेंट गवाहियाँ हैं, 2 महीने के अंदर वाली। यस, एक स्किन प्रॉब्लम की केस, बड़े बड़े डॉक्टर्स को, सावजी डॉक्टर हमारे नागपुर में फेमस है ना, बड़े बड़े डॉक्टर, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब उन्होंने किया, उसके बावजूद उनका चेहरा पूरी तरह से कुरूप हो गया था, अगली हो गया था उस बीमारी के कारण। और ऐसे स्किन समस्या को वो फेस कर रही थी, और उन्होंने दूसरे मार्ग को भी ज्वाइन करके देखा कि उन्हें आराम पड़े। लेकिन प्रियो, अपने इधर हीलिंग रूम में आने से वो बहन 2 महीने में परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। अभी के फ़िलहाल की एक गवाही है कि एक बच्ची 18 साल की, अचानक से उस पर ऐसा शैतानी अटैक हुआ कि वो अचानक से बस बेहोश पड़ती थी, बेहोश हो जाती थी, और बेहोश से उठने के बाद झटके देती थी। अब 2 दिन वो डॉक्टर के पास एडमिट रही। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा क्या हो रहा है। डॉक्टर बोलता है सब आपके बच्चे के साथ ठीक है, पता नहीं इसने किस चीज़ का टेंशन ले लिया, शायद कुछ साइकोलॉजिकल है। और फिर जब मेरे पास लाया गया तो 2 दिन के हीलिंग रूम में वो बेटी पूरी तरह से अच्छी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। यस। और मैं कितनी गवाहियाँ बताऊँ प्रियो, मेरे पास समय नहीं है, और इतनी है कि मैं तो भूल चुकी हूँ उसमें से कितनी सारी गवाहियाँ, बड़ी छोटी हर मात्रा में गवाहियाँ हैं, सामर्थ्य गवाहियाँ हैं। मैं क्यों आपको ये गवाहियाँ बता रही हूँ कि क्या किया मैंने और इन लोगों ने, जिनके जीवन में इस साक्षात्कार को, चमत्कार को इन्होंने पाया, और मैंने इनके जीवन में इस साक्षात्कार और चमत्कार को देखा। क्या किया, वॉट वी डिड, क्या विश्वास किया मैंने इनके लिए, और इन्होंने क्या विश्वास किया अपने लिए। बस हमने वही विश्वास किया कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि हमारे जीवन में जो भी शैतान ने जहर डाला है, उस जहर पे एक ही उपाय है, क्रूस पे लटका हुआ एकमात्र यीशु मसीह। स्टोरी ऑफ क्रॉस इज़ द पावर ऑफ गॉड। यस, बस मैंने इन लोगों को वही सिखाया कि देखो कि अभी तो यीशु क्रूस पे लटका नहीं है, लेकिन अपने लिए देखना कि अब भी फ्रेशली मेरे लिए क्रूस पे लटका है। ये सब खराबी उसके शरीर में चली गई है, और अब वो मरा नहीं रहा, वो तीसरे दिन जीवित हुआ है, और अब वो मेरे अंदर है, और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे अंदर है। मैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेती हूँ, और मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मेरे अंदर प्रभु का डीएनए है। शैतान तेरा कोई काम नहीं, तेरे जहर को कोई लेने को यहाँ पे, और तेरे जहर को मुझको मृत्यु देने के लिए मैं यहाँ पे रेडी नहीं हूँ। आई एम रिजेक्टिंग यू इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ये सब समाचार मैंने उनको बताया, उन लोगों ने विश्वास किया और चंगाई पाई, और मैंने इस तरह से विश्वास करना उन्हें सिखाया। जिस तरह से लोग मूसा की ओर आते थे और मूसा बोलता था मेरे पास नहीं कोई सोल्यूशन है इसका, जाओ वो सांप लटकाया है ना उसको देखो, मेरे से बातें करोगे तो मर जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, टाइम पास करोगे तो मर जाओगे, जाओ वो क्रूज पे जो खम्बे पे जो सांप लटका है ना उसको देखो, बच जाओगे।
और जो लोग सुनते थे वो बचते थे। यस, आज मैं चर्च में साफ बताती हूँ कि अगर आप सुनेंगे, इफ़ यू विल फोकस्ड, अगर आप केवल सुसमाचार पे फोकस करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि आप भी मुझे बताओ कि कैसे शैतान का जहर चल रहा है। शैतान का जहर चल रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट फोकस। यस, डिस्ट्रैक्शंस अगर हमारे लाइफ में कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही है कि हमारा जो गोल है वो पावरफुल नहीं है। Praise God। लेकिन हमारा गोल इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसने हमें उद्धार दे दिया है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कहता है, ना मैं सांपों को हटाऊंगा, ना उनके जहर को कम करूंगा। वो सांप बीच में है, काट सकते हैं, मैं नहीं देता गारंटी वो काटेंगे कि नहीं, लेकिन प्रभु बोलता है एक गारंटी मैं ज़रूर दूंगा, अगर वो काटेंगे तो वो सांप को देख लेना लटकाए हुए, तुम बच जाओगे, मरोगे नहीं। ऐसा क्यों है प्रियो? ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर, अभी अंत के दिन है, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार कार्य कर रहा है, और एक निश्चित समय है जब परमेश्वर इन सांपों को, मतलब शैतान को, पूरी तरह से नरक में डाल देगा, हमेशा के लिए, एटर्नली। लेकिन तब तक शैतान और उसके एंजल्स, ये सांप हमारे बीच में है, और ये किस तरह से उनकी कुयुक्तियों को, उनके षड्यंत्रों को हमारे पर चलाएंगे, वी डोंट नो। यस, हमारे बीच में है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उनका कोई षड्यंत्र चल नहीं ना पाएगा। जो हथियार तेरे लिए बनाया गया है वो तुझ पे चलेगा ना, नहीं चलेगा। यस, परमेश्वर कहता है कि वो जहर तुम पे काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उपाय को भेज दिया है। स्टोरी ऑफ क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। पौलुस एक आइलैंड पे था, और वहाँ पे अचानक वो बोनफायर के लिए लकड़ियाँ उन्होंने इकट्ठा की थी, और उस लकड़ियों में से एक सांप निकला और पौलुस के हाथों को पकड़ा और काटा। जहरीला सांप था। पौलुस ने उस हाथ को ऐसे झटका, उस सांप को झटक दिया अपने हाथ से नीचे, और सब लोगों ने आंखों के सामने जब देखा कि बाप रे, इतना जहरीला सांप काटा फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ, तो वो लोग पौलुस को गॉड समझने लगे। उन्हें लगा ये तो गॉड है, हाथर देवचा है। प्रेज गॉड। यस, देखिए प्रियो कि जो मैं आज कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, यही तो कर रही हूँ कि जब भी कोई मेरे पास आए, मैं उसको यही तो बोल रही हूँ, टाइम पास मत करो, जाओ क्रूस पे लटके हुए यीशु मसीह को देखो, उस स्टोरी को अपने दिल में लो, 24/7 उस स्टोरी को अपने अंदर रखो। प्रभु भोजन की विधि क्या है? इतनी सामर्थ्य विधि। पौलुस कहता है कि अगर तुम में कोई बीमार है, और अगर कोई मर रहा है, और अगर कोई दुर्बल है, तो क्या कारण है? तुमने प्रॉपरली स्टोरी ऑफ क्रॉस पे फोकस नहीं किया है। ये फेलियर का कारण है, ये फेलियर का कारण है। प्रेज गॉड। यस, है ना? और ये टोटली साइंटिफिक है, और टोटली एक नियम की तरह है ये। हाँ, कि एक क्रिएटर है जिसने सब दुनिया बनाई, हमें बनाया, मृत्यु नहीं बनाया, श्राप नहीं बनाया, जैसे स्वर्ग वैसे पृथ्वी को बनाया। जब इसमें कुछ गड़बड़ हुई, फिर परमेश्वर ने उसका उपाय भी दिया, खुद आया, खुद क्रूस पे मर के जो उपाय था उस उपाय को उसने सिद्ध किया, और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया, और उसके द्वारा अब एक नया स्पिरिचुअल लॉ मनुष्यों के जीवन में एनफोर्स कर दिया गया है। ओके, कौन सा लॉ है वो लॉ ये है कि जो कोई क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह को देखेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। वो मरेगा नहीं, वो बचाया जाएगा। ये लॉ अभी स्वर्ग से एनफोर्स हो चुका है। प्रेज गॉड। हाँ, और इसीलिए हमें स्पिरिचुअल डायनामिक्स समझना और उन्हें ओबे करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे लॉस को ओबे करते हैं तो हमारी लाइफ में सारी बातें ठीक होती है, और जब भी हम लॉ को तोड़ते हैं तो हमें पेनल्टी मिलती है ना? उसी तरह से जब हम आत्मिक नियमों को पालन करते हैं हमें आशीष मिलती है,
और हम जब आत्मिक नियमों को तोड़ते हैं तो बत्ती मिलती है। अर्थात वो बत्ती परमेश्वर नहीं देता है, लेकिन नियम तोड़ा जाता है तो पेनल्टी हमें फिर भरनी पड़ती है। हाँ। और और लोगों को ये बात पल्ले ही नहीं पड़ती। उन्हें लगता है एक परमेश्वर है, वो सब देखता है, उसे ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, वो क्या कर रहा है। नो, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, हमें बनाया। हाँ वो ऑलमाइटी है, हाँ वो सर्वशक्तिमान है, हाँ वो सब कुछ है, लेकिन उसने इस पृथ्वी की चाबियाँ हमें दी है। हाँ, लेकिन इस पृथ्वी में जब पाप का नियम बना, तो उस पाप का नियम तोड़ने के लिए परमेश्वर ने खुद आके उस पाप के नियम को तोड़ के अब उसे उद्धार के नियम में बदल डाला है। जैसे आप ऊंची बिल्डिंग पे अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो मुझे नहीं बताना पड़ता है, आपको कि आप संभल के चलो, ठीक से चलो। अगर आप नीचे गिरेंगे तो आप मर जाएंगे, आपकी हड्डियाँ टूटेगी। उसी तरह से जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया और जो भी मनुष्य उस पर विश्वास करे, पाप और पाप के परिणाम और शैतान का जहर, कोई मतलब नहीं उसको उन सारी बातों से, क्योंकि जहर बेअसर हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर वो जहर कहीं एंट्री करते हुए दिखता है तो हमें तुरंत हमारे नियम को, लॉ को ओबीडियंस के थ्रू एनफोर्समेंट में लाना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे जीवन में इलीगल है, इसका कोई मेरे साथ लेना देना नहीं है, और मैं इसको अब ऐसे इन्फोर्समेंट में लाता हूँ कि अरे सांप ने तो काट दिया है, तो मैं अब क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह को देखता हूँ कि उस पर वो सारी मेरी पीड़ाएं, मेरे दर्द और मेरा ये सारा जहर बेअसर करने का फॉर्मूला है। सी प्रियो, फॉर्मूला है, फॉर्मूला। मुझे दुनिया का पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और कैसे चाल चल रहे हैं और क्या। मुझे सिर्फ एक पता है, देखिए अंत समय निकट है। सांप बढ़ेंगे, सांपों का जहर बढ़ेगा, बीमारियाँ मरी और महामरी और बहुत सारी बातें अभी बढ़ेंगी। प्रार्थना करने से वो रुकेंगी नहीं और बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो अंत समय है। यीशु मसीह ने बोला कि अंत में ऐसा होना निश्चित है, निश्चय है, और ये हो के ही रहेगा, है ना। और इसीलिए कोरोना ने ही इतनी तबाही मचा दी। लेकिन आप खुद देखिए, आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आप खुद देखिए अंत समय है, प्रोफेसीज है एंड ऑल द थिंग्स, ये निकट, अंत बहुत निकट है, ये अंत के समय के चिन्ह हैं। और कोरोना तो ट्रेलर है, सॉरी, बोलते हैं कि कोरोना तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो हमें ज़रूरी है कि हम अंत के समय में तैयार रहे, कि कोई मतलब नहीं सांप बढ़ रहे हैं, कोरोना आ रहा है, कोरोना का बाप आ रहा है, कोरोना का दादा आ रहा है, कोरोना की पूरी जनरेशन आ जाए, उससे और कोई बड़ा आ जाए, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हर जहर का उपाय, चाहे वो बीमारी का हो, श्राप का हो, बंधन का हो, मृत्यु का हो या फिर पाप का हो, हर जहर का एक ही फॉर्मूला है, स्टोरी ऑफ क्रॉस इज़ द पावर ऑफ गॉड। यस। और जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ द टेस्टेड एंड ट्राइड प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ। ये किसी की देखी दिखाई, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने मेरे जीवन में लिया है, इस पे चली हूँ, उस पर स्टैंड हूँ, रिजल्ट्स ड्रॉ आउट किए हैं, और इसी विश्वास से मैं दूसरों के जीवन में मेरे विश्वास के द्वारा रिजल्ट्स लाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात वो भी जिम्मेदार है, मैं उन्हें भी बताती हूँ, उन्हें भी सिखाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जगत का नमक, पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति बनाने के लिए बुलाया है। प्रेज़ गॉड। हाँ, प्रभु कहता है कि हर समय मैं तेरे साथ हूँ, तो पानी से जाएगी, पानी डुबो नहीं पाएगा, और तू आग में से हो जाएगी, आग तुझे नाश नहीं कर पाएगी। देखिए प्रियो, भाग्य दुर्भाग्य की जैसी कोई बात नहीं होती है। हमें हमारे डेस्टिनी के लिए काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर एक सुनहरे भाग्य के साथ भेजा है। जब वो छोटा है, हेल्पलेस है, हो सकता है कि तब परिस्थिति, माँ बाप और सराउंडिंग्स और सर्कमस्टेंसेस और लोग उसके द्वारा तब वो उस तरह से दिखे,
बट एक समय जब आ जाएगा कि उसे समझ जाएगा कि वो किस खुदा का बेटा है और परमेश्वर ने कैसे उसे अपने प्रतिरूप में बनाया है और यीशु के द्वारा जैसा यीशु मसीह वैसे उसको करके रखा है और परमेश्वर का डीएनए अंदर है, तो मेरा विश्वास है कि उसके बाद वो वैसा न रहेगा। ऑफ कोर्स जो लाइफ में दिखना है उसके लिए इट विल टेक अ टाइम, सिट जाने के बाद एक टाइम दिखेगा, लेकिन ज़रूर वो जो जीवन जैवन से भी परमेश्वर ने बढ़कर हमें दिया है यीशु मसीह के क्रूस के दुख धारण के द्वारा, स्टोरी ऑफ क्रॉस इज़ द पावर ऑफ गॉड, उसके जीवन में स्टोरी ऑफ क्रॉस इज़ द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का पावर दिखेगा। और फिर लोग कहेंगे ये तो हमारे जैसा है, ये तो हमारे बीच में उठता बैठता खाता पीता है, हमारे जैसे बातें करता है, हम तो इसे जानते हैं, ये तो हमारा भाई है, बहन है, माँ है, बेटी है, ननंद है, भाभी है, लेकिन ये अलग कैसे है? हाउ दिस पर्सन इज ड्रॉइंग सच अ वंडरफुल रिजल्ट दैट ओनली गॉड कैन ड्रॉ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं की तुम्ही तर आमचे दैवच आहात, आमच्यासाठी तर तुम्ही दैवच आहात, तुम्ही तर आमचे देवच आहात. मी त्यांना म्हणते नाही, प्रभू देव आहे, मी नाही. नाही, ते म्हणतात नाही, तुम्हीच आमच्यासाठी देव आहात. अर्थात प्रियो, वो ईशु को ही गॉड बोल रहे हैं, लेकिन जिस ईशु का दर्शन उन्होंने मेरे अंदर से लिया है, बिकॉज ऑफ इट दे कैन से कि यू आर आवर जीसस, यू आर आवर गॉड. प्रेज द लॉर्ड. यस. और इसलिए सचमुच ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जब हमें एक क्लियर कट फॉर्मूला दिया गया है, जब क्लियर कट सिद्धांत हमारे सामने है कि बातों को किस तरह से करना है हमारी लाइफ में जय को देखने के लिए और उस हाई लेवल को अचीव करने के लिए जो परमेश्वर का लेवल है, जो यीशु के दुख धारण के द्वारा, इतने बड़े त्याग और बलिदान के द्वारा हमें मिला है, और उसके बाद अगर हम ट्रायल और एरर से लाइफ जीते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी की बहुत ही शर्मनाक बात है, शर्म आने वाली बात है. हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे ज़िंदगी को अगर हम जीते हैं तो. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर का खून और परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर है, और अब हम परमेश्वर के संतान हैं, जैसा हमारा बाप वैसे अब हम हैं. यस. कोई भी लो लेवल की लाइफ जीने के लिए हमें राज़ी नहीं रहना है, रेडी नहीं रहना है. हमें दुनिया की हाँ में हाँ नहीं मिलाना है कि मीडिया न्यूज़ चैनल्स हमें क्या बता रहे हैं. उसे सिर्फ एक बोलने की ज़रूरत है कि नहीं, भजन 91 जो कहता है वो मेरे जीवन में है, जॉन 3:16 जो बोलता है वो मेरे जीवन में है, आइज़ाया 53 जो बोलता है वो मेरे लाइफ में है. आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. मैं मनुष्य का रिपोर्ट, डॉक्टर का रिपोर्ट, सारी दुनिया का रिपोर्ट, जितने भी वो होशियार हो, नहीं, उनसे होशियार मेरा परमेश्वर है. वो जीवित खुदा है. उसने मेरे लिए जो किया है मैं जानता हूँ, और मैं उसके रिपोर्ट पे विश्वास करने जा रहा हूँ. कोरोना कालावधि में अगर मेरे चर्च के लोग मुझसे बातें करेंगे थे कोरोना के बारे में, तो मैं उनको साफ बोलती थी कि अब तो मेरी प्रेयर भी तुम्हें नहीं बचाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें फ्रॉम डे वन कैसे हीलिंग प्रिंसिपल सिखाए हैं, कैसे भजन 91 पे खड़ा रहना सिखाया है, और उसके बावजूद अगर तुम मुझे कॉल करके बोलते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पॉजिटिव तो नहीं हूँ, एंड ऑन, आई बिल्कुल डायरेक्टली बोल देती थी कि मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता, यू आर डाउटफुल, सो अभी मेरी प्रेयर भी तुमको बचा नहीं सकती कि तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. यस. हाँ प्रियो. यस. एक बार एक बहन है हमारे चर्च की, रेखा, वो चर्च में आई. उनके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है कि उन्हें बच्चे नहीं होते थे, और रहते भी थे तो वो पेट में मर जाते थे. बट जब से वो मुझसे जुड़ी और मेरे टच में थी, मेरे गाइडेंस में थी, और परमेश्वर ने सामर्थ्य चमत्कार किया, और 40 साल की उम्र के बाद एक सुंदर बढ़िया बेटा देख के आशीषित किया है. स्वस्थ हेल्दी बेटा है उनका. और एक दिन वो चर्च आई और मुझे बोलती है कि दीदी, आपके सिर पे मुझे क्रॉस दिखाई दे रहा है, आज मुझे आपके सिर पे क्रॉस दिखाई देता है. तभी 2 बहनें मेरे चर्च की थी. मैंने उनको पूछा, हाँ मेरे सिर पे क्रॉस दिखाई दे रहा है? तो वो बहनें बोलती है, अरे इनको तो आज दिखा, हमें तो पहले दिन से दिखता है, जब हम फ्रॉम डे वन इस चर्च को आते हैं, हमें पहले दिन से आपके सिर पे क्रॉस दिखता है. और बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि हमें आपके सिर पे क्रॉस दिखता है. सो प्रियो, मैं आपको बता दूँ कि जिनको दिखता है उनको दिखता है, और जिनको नहीं दिखता है उनको मैं बता दूँ कि मेरे सिर पे क्रॉस है. यस. कि मैं बाकी मसीह लोगों की तरह नहीं हूँ कि मुझे अगर मेरे प्रेयर का उत्तर नहीं मिला,
अगर मेरी अपेक्षाओं के अनुसार मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मेरा बीपी लो हाई हो जाएगा, और फिर हे प्रभु तूने क्या किया और क्यों नहीं किया, मैं परमेश्वर से और लोगों से नाराज़ होते फिरूंगी। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ क्रिश्चियन, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस की कथा ने मेरे दिल में इतना ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि मैं तो बस इसी बात से अचंभित हूँ और इसी बात से खुश हूँ और मगन हूँ कि किसी ने मुझसे इतना प्रेम किया, किसी ने किया। सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर ने, ऑलमाइटी क्रिएटर ने, जो इतना बिजी है और इतना पावरफुल है और नंबर 1 है, उसने मुझसे इतना प्रेम किया कि वो मेरे लिए पृथ्वी पे आया, मेरी तुच्छ मनुष्यत्व को अपने ऊपर धारण किया, अपने लहू के द्वारा मुझे साफ किया, शुद्ध किया और अपने जैसा सुंदर बनाया, धर्मी बनाया, पवित्र बनाया। और अब मैं उसकी संतान हूँ और अब जैसा वो है वैसे मैं हूँ, और मेरे अंदर अब उसका डीएनए है, और बस मैं अब उसकी बेटी हूँ और जो उसका है वो मेरा है। यस, अब मैं यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप में वारिस हूँ प्रभु की, पिता की। बस मैं इसी सत्य से इतनी खुश हूँ, इतनी मगन हूँ, इतनी आशीषित और इतनी प्रसन्न और प्रफुल्लित हूँ कि प्रैक्टिकल अब लाइफ है तो चैलेंजेस है, बहुत सारे हैं, और जो लोग मिनिस्ट्री में रहते हैं वो तो विशेष टारगेट पे रहते हैं। हम पे तो ऐसे अटैक्स होते हैं जो सामान्य लोगों पे नहीं होते हैं, है ना। इसके बावजूद मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रफुल्लित हूँ, आनंदी हूँ, उत्साहित हूँ। क्यों? क्योंकि स्टोरी ऑफ क्रॉस मुझे बहुत ही प्रभाव मुझ पर डालती है कि किसी ने मुझसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। सो उस प्रेम के कारण मैं 24/7, जैसे पानी से बारिश से कैसे कोई व्यक्ति भीग जाए, वैसे मैं प्रभु के प्रेम से भीगी हुई रहती हूँ, और मुझे ये बात बड़ी ही अचंभित करती है। हालेलुया। सो प्रिय, देखिए अब ये स्टोरी मेरे दिल में इस तरह से है, और ये मेरा अस्तित्व बन चुकी है। मैं अस्तित्व का भाग नहीं बोलूँगी, ये स्टोरी मेरा अस्तित्व बन चुकी है। तो नहीं ये मेरे माथे पे दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। दिल में है इसलिए तो वो माथे पे दिख रहा है, क्योंकि सचमुच मैंने यीशु की क्रूस को अपने दिल में इससे लिया है कि अब वो मेरे माथे पे चिन्ह बन के लोगों को दिखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसीलिए बाइबल का रोल बहुत ज़रूरी है प्रियो, कि हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु की उपस्थिति में अधिकाधिक समय बिताना है। मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि 24/7 लाइफस्टाइल आपका स्पिरिचुअल बातों के लिए सेट हो, फुल फोकस्ड हो ऑन द स्पिरिचुअल थिंग्स, इस तरह से कि बिल्कुल क्रूस आपके दिल में इस तरह से उतरे कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवन से अपने आप बहने लग जाए। हालेलुया। हमें परवाह नहीं करना है दुनिया में क्या चल रहा है, कितना जहर फैल रहा है, कौन सा अभी नया वायरस आया है, कौन सा नया वेरिएंट आया है, कौन आया है अभी नया पुराना। वी डोंट नीड टू लुक एट देम ना। हमें क्रूस की ओर देखना है कि जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमारे लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाया, और उस मूल्य के कारण आज हम इतनी बड़ी आशीष के भागीदार और वारिस बन चुके हैं। वो हमारा जीवन है, दैट इज़ आवर मेन लाइफ, जो एटर्नली हमें जीना है आज से लेकर अनंत जीवन तक। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसे हम अभी आत्मा में हैं वैसे ही हम अनंत काल तक वैसे रहने वाले हैं। सो रियलिटी तो हमें मिल चुकी है, हम आत्मा हैं, हम शरीर में रहते हैं, हमारे पास प्राण है और वो हमारी सच्चाई है, तो फिर जहर तो बेअसर होकर रहेगा ही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रियो, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि सत्य को प्रभु आपको सुंदर रीति से समझाए। आई बेट यू, आई चैलेंज यू, अगर इस सत्य को समझ पाए तो शैतान का कोई भी वार आपको निगेटिव नहीं कर पाएगा, डिप्रेस डाउन नहीं कर पाएगा। उल्टा आप जैवन से भी बढ़कर जीवन को जीते हुए, जो शैतान पैर के नीचे है उसे पैर के नीचे ही रखते हुए सुंदर रीति से प्रभु की महिमा और गवाही करने पाएंगे। हालेलुया। यस, क्योंकि जो यीशु ने किया है उसके द्वारा जहर बेअसर हो गया है, और अगर वो कहीं छेड़ते हुए नज़र आता है तो उसका भी उपाय वही है कि वो उसका छेड़ना, वो जहर भी बेअसर हो जाएगा, गवाही आएगी, सामर्थ निकलेगा, आप खुद आशीष स्थिर होकर अनेकों के आशीष का कारण बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो अब मैं प्रेयर करने जा रही हूँ, आप विश्वास करें।
कि जहाँ भी शैतान ने जहर डाला है वो जहर बेअसर हो जाए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके प्यारे और पवित्र नाम में मैं सभी भाई और बहनों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में अंधकार की हर एक शक्ति को उनके जीवन से मैं डांट देती हूँ। गेट आउट ऑफ देयर लाइफ बाय द माइटी ब्लड ऑफ जीसस। क्योंकि यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा वे परमेश्वर के संतान हैं, और शैतान तेरा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में उनके जीवन में रहना, अपनी बीमारी, अपने फेलियर को, अपने बंधन को, अपनी समस्याओं को रखना इलीगल है। चला जा नासरी यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं तुझे निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। गेट आउट ऑफ देयर लाइफ बाय द माइटी ब्लड ऑफ जीसस। यू हैव नो अथॉरिटी। आई कास्ट यू आउट। प्रभु के पवित्र लहू को मैं हर एक भाई बहन पर लगाती हूँ। प्रभु का पवित्र लहू एक सामर्थ्य हथियार है। जादू टोने के बंधन यीशु मसीह के नाम से मैं फेल करती हूँ। फेलियर की दुष्ट आत्मा को गेट आउट करती हूँ। फाइनेंशियल ट्रबल को, कर्जे को यीशु के नाम से मैं कैंसिल हो जाने की आज्ञा देती हूँ। रिलेशनशिप्स में, बच्चों में उनके आशीष, उनकी लाइफ में आशीष आए। यस लॉर्ड, आई कमांड ब्लेसिंग, मिरेकल and healing manifest in their life, deliverance manifest in their life in Jesus name। शैतान की हर एक साजिश को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में नाकामयाब होने की आज्ञा देती हूँ। मैं उसकी हर एक साजिश को नाकामयाब करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति हो, आपकी तारीफ, महिमा, प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि याकूब पे कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र सफल नहीं हो सकता है। यीशु के पवित्र लहू में मैं उन्हें ढांपती हूँ। कोई भी महामारी, कोई भी महारोगी, कोई भी टोना, कोई भी अपशकुन इनका हिस्सा नहीं है। ये आशीषित है प्रभु जी, हम आशीषित हैं। आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु जी हमारा तेरी महिमा के लिए प्रॉपरली सेट रहे, हम आशीषित हो जाए। ऐसे आशीष मेरे सारे भाई बहनों के लिए मैं आपको मांगती हूँ प्रभु जी। जो भी उन्होंने सुना है, ये वचन गहराई तक दिल में जड़ पकड़े, 100% प्रतिफल लाए। हर घटी के आप सामर्थ्य से पूर्ण कीजिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रेयर की, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।